हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले देखते हैं। देखिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो कल थे, कल क्लास में थे, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सुनील जी, गौरव, राकेश, कोई बताओ। हेलो। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अरे मार्केट में बताओ, मार्केट, मार्केट की भाषा बताओ, अभी वो एग्जाम्पल में बताओ, मार्केट की भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? चलो इतनी जल्दी भूल गए। चलो हम बता रहे हैं, देखो सपोर्ट का मतलब है, मार्केट की भाषा में हम पूछे, मार्केट की भाषा में सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए। मार्केट की भाषा में सपोर्ट का मतलब होता है जहां से मार्केट में बाइंग आई हो, जहां से मार्केट में बाइंग आई हो, वहां से क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहां से मार्केट में क्या आ रही है? बाइंग आ रही है, आ रही है ना? यहाँ पर समझो पहले, देखो सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट में यहां से बाइंग आ रही है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से सेलिंग आए, यहां से सेलिंग आ रही है। जहां से बाइंग आती है उसको बोलते हैं सपोर्ट, और जहां से सेलिंग आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस जैसे कल रवि जी पूछ रहे थे, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस खींचना चाहें तो कितने तरीके से रेजिस्टेंस खींच सकते हैं? तो रेजिस्टेंस के प्रकार जो हैं उनको समझो। देखो अब यहाँ पर हम लोग पहले खींचेंगे स्विंग। एक रेजिस्टेंस होता है स्विंग पर, अभी स्विंग का है वो हम बताएंगे। दूसरा होता है, ट्रेंड लाइन पर। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होता है? ट्रेंड लाइन पर। और तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ होता है? एक हो गया स्विंग पर, एक हो गया ट्रेंड लाइन पर, तीसरा होता है साइकिल पर। हर वाली साइकिल नहीं, ठीक है। तीन तरीके, और चौथा होता है,
रिटेल, रिटेलिंग पर है ना, रिटेल। रिटेल क्या होता है ये भी बताएंगे। अगला रेजिस्टेंस कहाँ होता है? इंस्टीट्यूशनल, INSTITUTIONAL, यही होता है ना इंस्टीट्यूशनल की। सुनील जी, स्पेलिंग ठीक है? इंस्टीट्यूशनल बताइएगा, कोई गड़बड़ी ना हो, पता नहीं हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं अंग्रेजी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल। अब इतने रजिस्टर, इतने में सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचे जा सकते हैं। अब 5, ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कब कब खींचते हैं। देखिए ये तो सभी टाइम फ्रेमों में खींचे जा सकते हैं, ठीक है, ये सभी टाइम फ्रेम में होते हैं। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि हम लोग कब कब खींच सकते हैं। देखिए पोजिशनल के लिए, पोजिशनल ऐसे लिखा जाता है ना, यहाँ ऐसा ही लगता है। सर बताते नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गया तो कहोगे कि बताओ। पोजिशनल हो गया, और दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्रा अब पहले हम लोग पोजिशनल और इंट्राडे को देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको इधर आने दो और हम लोग पोजिशनल इंट्राडे की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं पोजिशनल। देखिए पोजिशनल ट्रेड जो होती है, पोजिशनल ट्रेड में हम लोग जो है एक दिन में बेचते नहीं हैं। पोजिशनल ट्रेड जो हम लोग बनाते हैं, जैसे देखिए पोजिशनल ट्रेड के लिए जो होता है, पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 वीक, 1 वीक 1 डे, 1 वीक 1 डे, लिख के रखिए, लिखिए स्टार्ट से लिख दें यहां से, या इसको ऐसे लिख सकते हो, मंथली, वीकली, डे, और आवरली। आवरली क्या होगा, HOUR, भाई याद ही नहीं यार, या 4 आवर का हमको पता नहीं चल रहा है। चलो 1 आवर, ठीक है, कितना हम लोग लेते हैं इस पे। जब हम पोजिशनल ट्रेड देखते हैं, जब पोजिशनल ट्रेड लेने की बारी आती है, तो मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, डे टाइम फ्रेम देखते हैं,
और आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं, एक घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का आवरली टाइम फ्रेम देख करके तब हम लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए जो है इंट्राडे के लिए जब देखते हैं तो उसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, देखो 1 डे, 15 मिनट, 5 मिनट। ये कैंडल नहीं समझ में आ रही? नहीं, इंट्राडे में 1 डे, हाँ 13 मिनट। देखो मेन जो लगता है 1 डे, 15 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, हाँ मेन इतना होता है, बाकी आप 13 मिनट लगाओ, 45 मिनट लगाओ, 2 आवर, मतलब 2 घंटे का लगाओ, 2 आवर, उससे कोई मतलब नहीं। जो लगता है, जो लीगली लगता है वो ये है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख करके रख सकते हो। पोजिशनल ट्रेड में मंथली, वीकली, डे, आवरली देखते हैं। इंट्राडे में 1 डे, 15 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। कैसे, अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे और खींचेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया इतना? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, इसको खींचने का प्रयास करते हैं। चलो ये सबको साइड में लेके आओ, ये सब काम। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं। पहला क्या है, पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग खींचेंगे। अब यहां पर आएंगे, देखो यहां पर जब आएंगे, ये यहां पे क्या लिखा है, डे, डे लिखा है ना, दिख रहा है सबको? अब हम लोग जब पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे मंथली में। तो यहां पर देखो ये मंथली आ रहा है, यहाँ पे ये मंथली आ रहा है। तो ये मंथली पर जाएंगे और इस पर करेंगे क्लिक। अब ये मंथली चार्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए सपोर्ट किसको बोलते हैं, फिर से बताइए? हाँ, जहां से बायर, बायर क्या होता है? हाँ, मतलब जहां से बाय है, जहां से मार्केट में बाइंग आती है। ठीक है, जहां से मार्केट में बाइंग आती है उसको क्या बोलते हैं,
सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इतना तो समझ गया। और जहां से मार्केट में सेलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ चलो खैर, इतना तो जानकारी हो गई कि जहां से मार्केट में बाइंग आती है, जहां से लोग खरीदना शुरू करते हैं, वहां से क्या बोलते हैं? वहां लगता है सपोर्ट। जहां से लोग खरीदना शुरू करते हैं कि भाई आप मार्केट ठीक है, खरीदना शुरू करो, तो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है खरीदने का जो जोन है? देखो ये यहाँ एक, ये और एक ये, यहाँ से लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गया मार्केट में, ये सपोर्ट लेवल है। तो चलो इसको हम लोग खींच लेते हैं। देखो बड़े प्यार से बड़े आराम से समझा रहे हैं और खूब ध्यान से इसको समझना। ये नीचे का विक छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या खींच रहे हैं? अभी हम लोग खींच रहे हैं, अगर बॉडी टू बॉडी खींच रहे हैं तो बॉडी टू बॉडी खींचे, नहीं तो अगर विक टू विक खींचते हैं तो विक टू विक खींचे। तो इसमें अगर जैसा मान के चलो बॉडी टू बॉडी खींचना है वो भी खींच सकते हो, विक टू विक खींचना है विक टू विक खींच सकते हो। अगर हमको चाहिए कि विक टू विक खींचे तो चलो भाई हम विक टू विक खींच लेते हैं। ये विक विक दिख रही है ना, ये नीचे की डंडी जो है ये दिख रही है। हाँ देखिए, हम लोग विक टू विक खींचते, चलो नीचे की विक से बाइंग आई तो हम लोगों ने खींच लिया। नीचे की लाइन को हम लोग किस कलर में रख देते हैं याद करने के लिए? येलो कलर में रख देते हैं, नहीं रेड रखते हैं इंट्राडे में, ठीक है, क्योंकि हम लोग वीकली कर रहे हैं ना। तो वीकली में हमको इस लाइन को पहचानने के लिए हमने क्या कर दिया? येलो कलर कर दिया। अब ऊपर में सेलिंग कहाँ से आ रही है? यहां से, देखो ये यहां से आ रही है, तो हम लोग ऊपर में ये एक लाइन खींच देंगे। ये यहां से क्या आ रही है? सेलिंग आ रही है ना। चलो ये हम लोगों ने खींच दिया। अब दो लाइन हमको गई मिल भी, हमको मंथली पता चल गया कि मंथली में बाइंग कहां से आ रही है, सेलिंग कहां से आ रही है। तो मंथली का जो सपोर्ट है वो क्या कहलाएगा? ये वाला एस, इसको हम कर देते हैं एस। ये मंथली का सपोर्ट कहलाएगा एस, ठीक है, और मंथली का रेजिस्टेंस कहलाएगा आर। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आर हो गया और ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या खोजना है? अब हमको दो चीजें मिल गई। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, एस का मतलब हो गया सपोर्ट। हॉट में लिख दिया ना, ठीक है। यहाँ पे नीचे हो गया सपोर्ट, ऊपर हो गया रेजिस्टेंस। ये क्या मिल गया? मंथली का मिल गया। लिख के रखना कि ये जो येलो कलर है ये मंथली की लाइन है, ठीक है। अब हम लोग, अब देखिए इसी को कहते हैं, ये जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब समझ रहे हो? जो बड़े बड़े लगाते हैं, बड़े बड़े बेचने वाले होते हैं, जो करोड़ों रुपए लगाते हैं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,000 करोड़ जो लगाते हैं वो मंथली लगाते हैं, ठीक है। वो पोजीशन मंथली बेचते हैं, मंथली खरीदते हैं, या फिर वीकली बेचते हैं, वीकली खरीदते हैं। उनको डेली का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनको जो है इंस्टीट्यूशनल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। दो लोग हमको, दो चीजें हमको पता चल गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कब आएंगे? अब हम लोग आएंगे वीकली में, ठीक है। तो यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद हम लोग आएंगे वीकली। ये यहाँ पे वीकली है, हम लोग वीकली पे जाएंगे। ये वीकली है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जादू हो गया, बिल्कुल जादू हुआ कि नहीं हुआ? देखो कैसे जादू हुआ। हम लोगों ने तो मंथली में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा था ना, ये वीकली में कैसे आ गया? देखो एकदम सटीक तुम्हारी लाइनें बनी हुई है। कैसे?
और प्यार से देखो इसको। हो गया। यहाँ पे देखो, अगर देख पा रहे हो तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, देखो एक सपोर्ट यहां पर लिया, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं इसमें से, नहीं तो ये वाला आगे पीछे हो जाएगा। चलो आ गए, सर्कल लिया, एक सपोर्ट यहां मिला, देखो यहां पर, एक सपोर्ट यहां मिला, दूसरा सपोर्ट एग्जैक्टली ये सपोर्ट देखो, हमने तो इसमें खींचा नहीं, इसमें आ कहां से गया, ये देखो। इतना भी बड़ा मत बनो यार। दूसरा सपोर्ट ये हो गया। अब रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस क्या बने हुए हैं, अब ऊपर रेजिस्टेंस के पास हम लोग चलते हैं। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस जो है बने तो हैं, देखिए कहाँ कहाँ बने हैं, एक यहाँ भी बना हुआ है, एक यहाँ भी बना हुआ है, एक यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है। और जो है एक यहाँ भी बना हुआ है, ये एक यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ, ये येलो कलर को टच नहीं कर रहे हैं ना, एक यही है, ये जो येलो कलर को टच कर रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पर एक सर्कल और बना देते हैं हम लोग, ये हो गया येलो कलर का, यहाँ पे टच किया। अब देखो ये तो हमने देख लिया, अब ये जो लाइनें नहीं टच कर रही हैं इनको क्या करें, इनका क्या इलाज है, ये 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 तो टच नहीं कर रहे हैं, अब इनका इलाज क्या है, अब इनको हम लोग कैसे टच कर सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब इनके लिए एक इलाज है, चूंकि हम लोग टाइम फ्रेम किस में आ गए, डेली में आ गए, है ना। अब जब डेली में आ गए, अब हम लोग डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमको दो लाइन चाहिए, तो देख रहे हैं कैसे सिस्टम हमारा भिड़ रहा है। तो ये देखो एक ये बन गया, अब नीचे जाए, ये देखो, अब इनकी लाइन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इनकी लाइन कैसे चेंज करें, ये इसका कलर हम क्या ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ब्लू क्या हो गया, वनडे हो गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने वनडे का क्यों लिया, अब यहाँ पे क्या रीजन है, अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट इसका ये बना हुआ है, इसको भी ब्लू कर दो, क्यों है, ये देखो इसका अंदर का क्या कर दो, इसको भी ब्लू कर दो। ये एक ये हो गया, एक यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, ठीक है, एक यहाँ पर भी, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट हम बोल रहे हैं बार बार, हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया ना, बड़ा कह बन जाएगा है। एक ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस कहाँ लिया है, यहाँ लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया तो नीचे सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए अभी जादू और देखिएगा कैसे जादू बनता है, ये लाइनें कैसे काम करती हैं वो देखिएगा। ये ऊपर का देख लिया, अब हम नीचे का सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर हो गया, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना सबको। ये देखो ये हो गया। अब अब हम लोग क्या किस टाइम फ्रेम में जाएंगे, दिखा किसी ने, अब हम लोग किस टाइम फ्रेम में जाएंगे,
ये तो वीकली हो गया, ये तो वीकली था, सॉरी वीकली था। तुम लोग लिखे लिखे नहीं हो, लिखे नहीं हो, लगता कोई नहीं लिखा ना। हाँ। हम्म। हाँ। रवि जी, रवि जी आज आपके हिसाब से टाइम फ्रेम बना बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल आप पूछ रहे थे ना। चलो यूट्यूब पे डाल देंगे, इसको सुन लीजिएगा। अभी जो टाइम फ्रेम आप पूछ रहे थे वो टाइम फ्रेम को ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो अब ये हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेड में क्या रखा, वीकली आया, वीकली के बाद क्या आएगा, वीकली के बाद आएगा डे टाइम फ्रेम ना। चलो हम लोग डे में जाते हैं, कि यहाँ पर वीकली के ऊपर अब डे है, चलो हम लोग डे पे चले आए। अब देखो यहाँ पे देखो जादू, अब यहाँ पे एक जादू और देखने को और मिलेगा आपको। अब यहाँ पर एक जादू देखने को और मिलेगा। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये आवाज किसकी आ रही भाई? देखो, ये किसकी आवाज है भाई? अच्छा, रवि जी की थी। चलो अब देखो यहाँ पर, अब जादू देखो, यहाँ पे अब जादू देखने को मिलेगा। जादू क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल जो आपने खींचा है वो कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, देखो। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे, बड़ी लाइन लेंगे, ये दो। अब यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अभी तो वनडे की बात नहीं खींचेंगे। देखो येलो कलर कौन सी लाइन है? बताओ भैया, कोई जानता है येलो कलर कौन सी लाइन है? और कोई नहीं सुन रहा क्या? गौरव तुम कहाँ चले गए? राकेश कोई तो बताओ यार, येलो कलर कौन सी लाइन है? चलो अब बता देते हैं, चलो आप अभी आए तो देखिए, इधर देखिए रवि जी, ये जो येलो कलर दिख रहा है ये मंथली लाइन है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये वीकली लाइन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए मंथली, मंथली और वीकली का कॉम्बिनेशन देखो, इस लाइन पे मार्केट कितने दिन पहुंच लिया। अगर देखा जाए यहाँ पर, ये जो वीकली वीकली वाला येलो कलर का है ना, ये कब का टाइम फ्रेम है? ये फ्राइडे 24 जुलाई 2020 से 9 सितंबर 2020 तक, यानी कि जुलाई जुलाई 2020 से और सितंबर 2020 तक मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है ना। तो हम जब भी ट्रेड लेते पोजिशनल, तो ये लाइन हमारे लिए रामबाण थी, ये लक्ष्मण रेखा खींची थी कि मार्केट को कुछ भी हो जाए, इसको मार्केट जो है ब्रेक नहीं कर रही है। लेकिन जब भी ब्रेक करेगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस है, अभी मार्केट चूंकि इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है, और जैसे मार्केट इसके ऊपर निकली तो ये बन गया सपोर्ट। अब देखो, अब मार्केट जब सपोर्ट बन गया तो मार्केट आई इसके पास, देखो यहाँ पर, चल मिट जा, यहाँ यहाँ ये यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रही थी, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यही पास में रेजिस्टेंस ले रही थी। ये राम इसके लिए लक्ष्मण रेखा बनी थी, इसको क्रॉस नहीं कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापिस जब आ रही है तो ये येलो कलर को देखो फिर से सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस था
अब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, है ना। तो लाइनें कैसे काम करती, यहाँ पर देखो कैसे टाइम फ्रेम चेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला वीकली है वीकली। अब वीकली पे देखो जाकर के यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा, ओ सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा। देखो आगे, और आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिखा रहा है। आगे गया, ये देखो येलो कलर पे सब रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी येलो कलर के ऊपर गया तो नीचे का सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये देखो, ये वीकली में देखो, वीकली में मार्केट गई तो ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो मार्केट क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। और ऊपर जा रही है तो क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। तो ये लाइनें खींचकर हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि हमारी लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट खींची गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया मार्केट ने सपोर्ट, और ऊपर वाली जो येलो कलर है उसको रेजिस्टेंस मान के इसी के बीच में मार्केट रही 3-4 हफ्ते। यहाँ पर भी देखो 4-5 हफ्ते मार्केट रही, यहाँ पर भी देखो ये रेजिस्टेंस ही ले रही है, नीचे सपोर्ट ले रही है। तो इस तरीके कह सकते हैं हमारी जो लाइन थी 1 वीक वाली, ये 1 वीक वाली लाइन हमारी पूरी अच्छे तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर भी देख लो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और आगे ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ले रही ना, मार्केट लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से। तो लाइन, ट्रेंड लाइन खींचने के लिए ऐसे ट्रेंड लाइन खींची जाती है। अब यहाँ पर देखो ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब देखो ये मार्केट जब ऊपर गई, अब यहाँ पर देखो, अब इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, इसके बीच में वीकली और मंथली जो लाइन हमने खींची है उसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, समझ गए जी। अब हम लोगों को कौन सी ट्रेंड लाइन खींचनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हमको खींचना है वीकली के बाद कौन सा आता है, हाँ डे आएगा। चलिए अब हम लोग डे का खींचते हैं। डे का खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मार्केट को पूरा, अब डे के खींचने के लिए हमको पूरा यहाँ तक मार्केट नहीं लेनी है। डे का खींचने के लिए हम लोग 1 महीने का, पिछला 1 महीने का चार्ट देखेंगे। चलो पिछला 1 महीने जो है चार्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो कल हमने क्या 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 सिखाया था, मार्केट कैसे जाती है, मार्केट एक बार में नहीं भागती है ना। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट अब ट्रेंड में है, लेकिन जा कैसे रही है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, है ना। फिर यहाँ से, अरे चलो 1 मिनट और छोटा कर दो। मार्केट जब जा रही है तो कैसे जा रही है, ऊपर गई नीचे आई, 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 ऊपर गई, फिर यहाँ पे हल्का नीचे आई और आगे जाकर के मार्केट फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो जो बहुत ही जरूरी चीज है, और उसको चाहो तो लिख सकते हो। जो ये जाती है, ये लाइन को क्या बोलते हैं और ये लाइन को क्या बोलते हैं। ऐसे मार्केट जा रही है, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस नहीं, ट्रेंड तो कहते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही है भाई। ये पूरा एक पूरा सेंटिमेंट आपने देख करके बताया कि मार्केट अब ट्रेंड में है, लेकिन ये जो वेव बनते हैं, ये वेव बनते हैं, ये कौन से वेव होते हैं, वेव का नाम क्या है, जैसे आप सही से समझिए। 1 मिनट, यहां से ये गई,
ये आई, ये गई, ये आई, ध्यान दीजिएगा, ये गई, ये आई और ये गई, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया वेव वन, वेव वन हो गया। अब ये हो गया वेव टू, ठीक है, ये हो गया वेव थ्री, ये हो गया वेव फोर, ये लिख लेना, ये बहुत जरूरी है, ये हर हर जगह नहीं मिलता है। ये हो गया वेव फाइव और ये हो गया वेव सिक्स। मालूम पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं मार्केट वेव फॉर्म में मूव करती है, ऊपर जाएगी तो वेव फॉर्म में, नीचे आएगी तो वेव फॉर्म में, ठीक है। अब गौरव तुम बताओ इसमें, ये जो वेव जो ऊपर वेव जा रहा है ये कौन सा वेव कहलाता है, और जो नीचे आता है ये कौन सा वेव कहलाता है? वेव क्या है? ये तो हायर है, हायर हाई, हायर हाई, वो लोअर लो, वो तो तुमने बता दिया, वो तो नॉर्मल भाषा में। ऐसे में इसको बोलते क्या, ये मार्केट की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में? नहीं पता? चलो बता रहे हैं, देखो, ऊपर जो जाती है इसको जो मार्केट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी बताते हैं। इसको बोल इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, जो ऊपर जाती है। ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, और जो नीचे आती है उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। लिख लो, जो वेव ऊपर जाती है उसे इम्पल्सिव, और जो नीचे आती है उसे करेक्टिव वेव बोलते हैं। मार्केट में यहां पर समझो, ऐसे समझ सकते हो कि जो ऊपर के जो जो हायर हाई तुम्हारा होता है वो क्या कहलाता है? इम्पल्सिव वेव। ये जो यहां से ऊपर जाता है, देखो अंग्रेजी भाई नहीं आती, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। ये जो वेव होता है, ये वेव क्या कहलाता है? इम्पल्सिव वेव। और नीचे वाला करेक्टिव वेव, लिख लो। अब यहां पर समझो, ये जो लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, ये कहलाती है इम्पल्सिव, और ये जो नीचे आती है ये कहलाती है करेक्टिव वेव। और मार्केट इसी फॉर्म में जाता है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। और जब नीचे आता है तब भी मार्केट क्या करता है? ये इम्पल्सिव वेव हो गई, ये करेक्टिव वेव हो गई, ये इम्पल्सिव वेव हो गई, ये करेक्टिव वेव हो गई, ये इम्पल्सिव वेव हो गई, ये करेक्टिव वेव हो गई। मतलब करेक्टिव वेव जब होती, मार्केट अपने आप को करेक्शन लेता है। समझ गए? तो वो होता मार्केट। अब जैसे यहाँ पर अब ट्रेंड में तो अब समझ में आ गया कि इम्पल्सिव इसको कहते हैं, करेक्टिव इसको कहते हैं। अब डाउन ट्रेंड में हम कैसे समझेंगे उसको समझ लो। अब यहाँ पर हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ये देखो, इसीलिए मार्केट में ये वेव बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कॉपी कर लो ना, क्यों जा रहा है कॉपी, क्लोन कर लो, क्लोन, ये हो गया।
इसको भी क्लोन कर दो। चलो, ये दोनों समझ, अब ट्रेंड का समझ में आ गया क्या इम्पल्सिव क्या करेक्टिव होता है। अब डाउन ट्रेंड का समझो। अब यहाँ पर देखो क्या है, मार्केट यहाँ से डाउन हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ से, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट नीचे गई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये करेक्शन लिया, करेक्शन लिया, तो ये इम्पल्सिव वेव हो गई, और जो करेक्शन लेती है वो करेक्टिव वेव हो गई, और उसी तरीके से ये जो नीचे आ रही है ये इम्पल्सिव वेव कहलाएगी, और ये जो आ रही है ये करेक्टिव वेव कहलाएगी, ठीक है। करेक्शन जब मार्केट लेती है तो करेक्टिव वेव कहाँ तक बनती है, मार्केट का 30% या मार्केट का 50%, वहां तक करेक्टिव वेव बनती है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। अब अगर इसके ऊपर बन गई और इस स्विंग को तोड़ ब्रेक करके ऊपर चली गई तो ये करेक्टिव वेव बन जाती है इम्पल्सिव वेव, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हाँ हाँ हाँ, डाउन ट्रेंड में जो लाइन नीचे आएगी उसको बोलेंगे इम्पल्सिव वेव, ठीक है। अब हाँ उसका जस्ट उल्टा, और उसके ऊपर जो करेक्शन लेने जाती है 30% 50%, उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, इसीलिए कहते हैं मार्केट करेक्शन ले रही है। मार्केट, कुछ लोग कहते हैं ना मार्केट अप ट्रेंड में चले गए डाउन ट्रेंड में, लेकिन जबकि मार्केट वहां पे करेक्शन लेती है, ठीक है। अब ट्रेंड का जस्ट उल्टा जो है ये वेव्स होते हैं, ठीक है। वेव समझ में आ गए। चलिए, अब हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे इंट्राडे, वो वनडे के जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग मिटा दें, इसका कोई काम नहीं। रवि जी समझ में आ रहा ना। चलो गौरव समझ में आ रहा। कहीं पर राकेश, कहीं पर भी किसी को समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना, संकोच नहीं करना, यहाँ पे कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज आई, हमने एक और चीज क्या लिखाई थी, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था ना, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन में डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए क्या करेंगे, गौरव जानकारी हो तो बताओ। गौरव, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए क्या करेंगे, नहीं जानकारी। चलो हम बताते हैं, देखो अभी बताया था कि मार्केट जैसे यहां से उठी, मार्केट सीधा गई, ध्यान दीजिएगा, यहां से मार्केट आई, ये लाइन को क्या बोलते हैं, अरे नहीं भाई, हाँ क्या बोलते हैं इस लाइन को, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ये, हाँ ये जो नीचे मार्केट जब आती है तो ये जब वेव आता है तो इस वेव को क्या बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, ठीक कह रहे हैं सुनील जी। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लिया तो इसको क्या बोलेंगे, करेक्टिव वेव, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है,
तो ये क्या हुआ गया, इम्पल्सिव वेव। फिर मार्केट ने करेक्शन लिया तो क्या हो गया, करेक्टिव वेव। फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, ऐसे करके मार्केट मूव कर रही। तो हमको सपोर्ट, देखिए ट्रेंड लाइन भी इसको बोलते हैं। किसी भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन में खींचने के लिए क्या होता है कि किसी दो वेव को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या तो इससे इसको मिलाएंगे या तो इससे इसको मिलाएंगे। दो वेव्स को लेकर के, दो अगर डाउन ट्रेंड में है तो दो कनेक्टिव वेव लेंगे, ठीक है। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं ऊपर से खींची, हम भी तो खींच रहे हैं। डाउन ट्रेंड में ऊपर से खींची जाती है, अप ट्रेंड में नीचे से खींची जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन खींचनी होती है तो दो करेक्टिव वेव लेने होते हैं। दो करेक्टिव वेव लेकर के डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन खींची जाती है। दो करेक्टिव वेव कौन से हुए, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। दो करेक्टिव वेव हो गए। अब हम दोनों करेक्टिव वेव को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर गए, यहां पर हम लोग ये ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेने के बाद एक करेक्टिव वेव ये लिया और एक करेक्टिव वेव ये लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए खिंच गई। हमने एक इसको देखिए, हमने दो करेक्टिव वेव लिया, दो करेक्टिव वेव, एक करेक्टिव वेव ये लिया और एक करेक्टिव वेव ये लिया। तीसरा करेक्टिव वेव हमको जो है आराम से फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर जब ट्रेड लेना है वो कैसे लेना वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देख ले। अब देखो, अब यहाँ पर देखो आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, अब इस लाइन को क्या बोल सकते हो, ये लाइन जो है, अब ये ट्रेंड लाइन जो है, इस लाइन को क्या बोल सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसको क्या है, तो ट्रेंड लाइन भी हो गई। ट्रेंड को, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, ये रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस ले रही है, यहीं से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने का तरीका मालूम पड़ गया। ये भी ये रेजिस्टेंस हो गया ना, डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ट्रेंड लाइन तो है ही, लेकिन डाउन ट्रेंड में ये किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इस तरीके से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा जाता है। अब अप ट्रेंड में देख लें, क्या अप ट्रेंड में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर शायद मिल जाए। एक मिनट, इसको और छोटा करें तो पता चलेगा कहाँ पे मिल सकता है। हाँ ये है, चलो इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को खींचना है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से पॉज लिया, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो जब यहाँ से उठी तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई, कौन सा वेव हो गया, कोई बताए, गौरव ये कौन सा वेव है, ये वाला, गौरव, अजय, राकेश बताइए कौन सा वेव है, कौन कौन से इसे, राकेश कौन सा वेव है।
बताओ राकेश, कौन सा वेव है ये वाला? है? अरे तुम कहाँ सोए हो, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? ये कौन सा वेव है, ये ऊपर जो जा रहा है ये वाला? गौरव, ये कौन सा वेव है? हाँ ये जो वेव है ना ये, नहीं नहीं नहीं, आप हो गए वेव कौन सा वेव? वेव दो वेव बताए थे ना, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, तो ये कौन से वेव? अरे गौरव तुम बताओ। अच्छा, नकल, लगता है स्कूल में नकल खूब मारा है। अजय तुमको पता है? इसको कहा बताओ पहले दिन, चलो ठीक है। अब देखो हम समझा रहे हैं, अभी बताया था कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो ये इम्पल्सिव वेव कहलाती है, और नीचे आती है तो ये करेक्टिव वेव पर कहलाती है। करेक्शन लेती है अपने मार्केट इम्पल्सिव वेव का 30% या फिर 50%, ये समझाया था। तो ये इम्पल्सिव वेव है, और ये मार्केट करेक्शन लेती है, उसके बाद फिर ये जब जाती है तो ये इम्पल्सिव वेव कहलाती है। और जब मार्केट नीचे आती है तो ये इम्पल्सिव वेव कहलाती है, और ये करेक्टिव वेव कहलाती है। और फिर जब मार्केट नीचे आती है तो ये इम्पल्सिव वेव कहलाती है, और ये करेक्टिव वेव कहलाती है। इसको लिख भी लो ना, लिखोगे नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। ये तो मतलब अब ट्रेंड में जो ऊपर लाइन जाती है वो करेक्टिव इम्पल्सिव कहलाती है, जो नीचे आती है वो करेक्टिव कहलाती है। इतना तो समझो, इसको लिख लो। नहीं लिखोगे तो भाई हमारा तो कोई नुकसान नहीं। समझने का मतलब क्या हुआ? खाली देख लिया ऐसा मतलब नहीं, कॉपी किताब लाने का मतलब क्या हुआ? भाई हमने बताया कि जो ऊपर जाती है इसको इम्पल्सिव वेव कहते हैं, नीचे जाती है करेक्टिव वेव कहते हैं। अगर इनको नहीं पता होगा तो आगे की लाइनें कैसे खींच पाओगे? अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया इम्पल्सिव करेक्टिव जाती है, ये इम्पल्सिव गई, ये करेक्टिव आई, ये इम्पल्सिव गई, ये करेक्टिव आई, ये इम्पल्सिव गई, ये करेक्टिव आई, ये इम्पल्सिव गई। ठीक है, जा रही है। हमको क्या चाहिए? ट्रेंड। अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए? दो करेक्टिव वेव चाहिए, नहीं चाहिए? दो करेक्टिव वेव चाहिए। एक करेक्टिव वेव मिल गया ये, और एक करेक्टिव वेव यहाँ ले सकते हो या फिर यहाँ ले सकते हो, जो लाइन को सही से सटीक से बैठा सके। इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ गए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से हम खींचने का प्रयास करते हैं वीक टू वीक। खींच गई। अब यहाँ पे समझो, हमने क्या लिया? हमने दो करेक्टिव वेव लिया। एक करेक्टिव वेव ये लिया, एक करेक्टिव वेव ये लिया। ठीक है, अब क्या तीसरा करेक्टिव वेव हमने लिया था? हमने तीसरा करेक्टिव वेव नहीं लिया था। तो जो खरीदने वाले होते हैं, जो बाइंग करते हैं, उन्होंने दो करेक्टिव वेव से बनाकर के एक ट्रेंड लाइन खींची, और जब यहाँ पे मार्केट आती है तो वो लोग क्या करते हैं? बाइंग करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? सुनील जी आप नहीं, और कोई बताए? आप नहीं, आप और कोई बताए? ये ट्रेंड लाइन के अलावा कौन सी लाइन कहलाएगी? रवि जी, गौरव, राकेश, कोई बताए? ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? हाँ, तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? इसीलिए अगर आप ध्यान दूसरी जगह दे रहे हैं, ये ये अप ट्रेंड की सपोर्ट लाइन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या ले रही है? सपोर्ट ले रही है। गौरव ने ठीक बताया, ये सपोर्ट है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है,
तो ये अब ट्रेंड की सपोर्ट लाइन कहलाएगी। इसलिए ट्रेंड लाइन जब खींच लें, मार्केट में कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में अगर ट्रेंड से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट तुम्हारा दोस्त है। ट्रेंड के विपरीत जाओगे तो मार्केट क्या कहलाएगी, तुमको बना देगी दुश्मन। इसलिए जो है मार्केट के ट्रेंड से चल जाता है। कहते हैं जिस तरफ नदी बह रही हो अगर उसी तरफ तैरो तो जल्दी जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। विपरीत में तैरोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, थक जाओगे। ये मार्केट है, मार्केट में उसी टाइप से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब नहीं, वो जब नीचे जाएंगे तो रेजिस्टेंस पे आएगी ना। ऊपर जब जाती है तो मार्केट सपोर्ट लेते हुए जाती है। हाँ, हम भी तो यहाँ पे क्या है, ये नीचे नीचे का ही तो है भाई, ये ऊपर का तो नहीं ना। मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है ना। हमने क्या बताया था, नीचे का सपोर्ट होता है। तो ये क्या है, सपोर्ट ही तो है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब वही चीज अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहाँ पे मार्केट इस लाइन के नीचे सब ट्रेड कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा सपोर्ट क्या है, तो रेजिस्टेंस है ना भाई। भाई ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस लेती है ना मार्केट। भाई मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो ऊपर का रेजिस्टेंस देखते हैं ना। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है तो रेजिस्टेंस लेकर के डाउन जाती है ना। तो अब देखो ये हवा किसकी कहाँ चल रही है। अब देखो एक चीज और है, अब यहाँ पर इसी लाइन को क्लोन कर दो। देखो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है, यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है। इसको हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लोन। क्लोन आ जाएगा तो देखो एक लाइन सेम और बन गई ना। अब हम इसको ऊपर जाकर के सेट कर देंगे। देखो कितना प्यारा सेटअप बन गया, बन गया। अब ये क्या है, अब ये है क्या बताइए। नहीं, अब ये जो हम लोगों ने बनाया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल रहा है। नीचे का क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी के बीच में मार्केट चल रही है। इसी इसी के नहीं भाई, साइड में नहीं है। यहाँ से मार्केट गए, यहाँ गई, यहाँ से मार्केट इसी के बीच में चल रही है। ठीक है, ठीक है। अब जब इसके बीच में चलती है तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट चैनल में चल रही है। एक चैनल बन गया ना मार्केट का, ये मार्केट का एक चैनल बन गया। तब मार्केट किस में चल रही है, एक चैनल में मार्केट फॉर्म कर रही है। तो अब ये मार्केट यहाँ से जब तक चैनल में चलेगी तब तक ये वाला रहेगा रेजिस्टेंस और ये वाला रहेगा सपोर्ट। ठीक है, ये वाला रहेगा रेजिस्टेंस, ये रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा रेजिस्टेंस, ये रहेगा सपोर्ट। ठीक है, कितना समझ में आ गया। मार्केट जब ये चैनल के बाहर निकलेगी, या तो ऊपर या तो नीचे, तो बड़ी तेजी से मूव करेगी। अब मार्केट चैनल के बाहर निकली तो देखो तेजी से मूव की। यहां पर अगर देखोगे चैनल से यहाँ मार्केट बाहर निकली, और जैसे मार्केट चैनल से बाहर निकली तो देखो तेजी से मूव की। फिर जो अगला सपोर्ट होता है मार्केट का, वो उस रेजिस्टेंस जो होता है मार्केट उसका रिस्पेक्ट नहीं करती है जब चैनल में चलती है। एक पर्टिकुलर समय तक मार्केट चैनल में चली और जैसे इसका ब्रेक किया तो मार्केट एक तेजी से मूव दिया।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो लाइन चल रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चैनल। मार्केट चैनल, अभी अप ट्रेंड में भी चैनल हो सकता है, अब डाउन ट्रेंड में भी चैनल हो सकता है। डाउन ट्रेंड में भी चैनल कोई है, चलो देख लेते हैं, चलो यही को देखते हैं। ये लाइन है, इसको हम लोग क्लोन करेंगे। यहाँ पे गए, 3 डॉट पे गए, क्लोन किया। क्लोन करने के बाद इसको हम लोग ला करके नीचे रख देंगे। ये देखो, नीचे भी मार्केट एक चैनल में चल रही है, और जब चैनल को तोड़ी तो एक तेजी से मूव आया, देखिए आया, ये ऊपर गई मार्केट। अब मार्केट जब तक चैनल में है तब तक चैनल में ट्रेड करेगी। इस तरीके से चैनल को भी ट्रेड आइडेंटिफाई किया जाता है। चैनल का मतलब यह होता है कि नीचे मिल जाता है सपोर्ट और ऊपर मिल जाता है रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे सपोर्ट ले रही है, ऊपर जाए रेजिस्टेंस पे जो रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे आ रही है सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे सपोर्ट ले रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसे करके मार्केट चल रही है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हो गया, ये समझ में आ गया। अब ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं वो भी समझ में आ गया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी समझ में आ गया, चैनल क्या होता है वो भी समझ में आ गया। इतना आ गया। अब इसमें कोई सवाल हो तो पूछो, फिर आगे हम बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, तो ये सपोर्ट, हाँ हम, हाँ ठीक पूछा आपने, वही पूछ रहे हैं ना। चलो अब हम लोग उसको देखते हैं। सपोर्ट, अब यहाँ पर देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप साइडवेज आपको बताना था ना, आप साइडवेज पूछ रहे हैं। चलिए अब साइडवेज बताओ। हाँ हम, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। सपोर्ट साइडवेज कौन सी मार्केट होती है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, साइडवेज का मैंने क्या कहा था, न मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है न मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक तो ये अपडेट हुआ तो इसके फंक्शंस जो है इतने ये आ गए। ये दिख गया। मार्केट एक डब्बा में जब मार्केट रहती है, ये एक डब्बा हो गया। एक डब्बे में मार्केट जब कुछ समय तक रहती है, न ज्यादा ऊपर जाती है न ज्यादा नीचे जाती है, तो उसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। मार्केट का साइडवेज का मतलब इसको साइडवेज बोलते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकती है, वन डे में हो सकती है, वीकली हो सकती है, और आवरली हो सकती है, 15 मिनट में हो सकती है, 5 मिनट में हो सकती है। ये साइडवेज का मतलब ये होता है। साइडवेज का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट अगर ऊपर नीचे जा रही है, एक चैनल में जा रही है, तो उसको साइडवेज नहीं बोलते। अब जैसे इसको क्या कहोगे, ये जो मार्केट है इसको क्या कहोगे, ये जो नीचे आ रही है, ये साइडवेज नहीं कह रहा है, ये ट्रेंड कहलाएगी, क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रही है, समझ रहे हैं। जहां पे मार्केट धीमी हो जाए, मार्केट रुक जाए,
मार्केट को लग रहा है कि लकवा लग गया, मार्केट को लग रहा है सांप सूंघ गया, मार्केट चल ही नहीं रही है, बहुत धीमे चल रही है, वहां कहते हैं मार्केट साइडवेज है। और जहां पर मार्केट ऐसे बिहेव करती है, देखिए ये मार्केट यहाँ पर देखिए, मार्केट जहां पर ऐसे बिहेव करती है, ये गई, ये आई, ये सीधा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर तेजी तेजी से मूव करती है, तो उस समय मार्केट को क्या कहते हैं? मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट में अच्छा खासा जो लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। और जहां पर मार्केट धीमी हो जाती है तो वहां पे लोग, जैसे यहाँ पर धीमी हो गई थी, ये हो गई थी ये यहाँ पर, तो यहाँ पे कहते हैं कि मार्केट में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं, या फिर इंटरेस्टेड है तो डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग किधर को क्या करें, खरीदें कि बेचे, खरीदें कि बेचे। तो इंटरेस्टेड जब नहीं होते तब उसको कहते हैं मार्केट एक जगह पॉज हो जाती है, एक जगह रुक जाती है, धीरे धीरे ट्रेड करने लगती है, तो उसको कहते हैं मार्केट साइडवेज है। समझ गए? हाँ, और एक चीज और होती है, देखिए मार्केट में एक मोमेंट और आता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट है, जा तो रही है ऊपर, लेकिन बहुत धीमे धीमे जा रही है ना, ये इतने में मार्केट ऊपर जा तो रही है लेकिन बहुत धीमे धीमे जा रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मार्केट साइडवेज तो है लेकिन बुलिश साइडवेज है। जब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती है उसको बोलते हैं बुलिश साइडवेज। इसी तरीके से नीचे के लिए अब देख लो, नीचे के लिए भी कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मार्केट को देख लो, मार्केट यहाँ पर कितने समय में, ज्यादा समय में नहीं, इतने समय में अगर देख लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लोग कहेंगे मार्केट नीचे जा रही है। नीचे तो जा रही है लेकिन साइडवेज मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इसमें लोग इंटरेस्टेड कम होते हैं कि सारा दिन बैठना पड़ता है, और जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो कम समय में लोगों को ज्यादा पैसा मिल जाता है। कभी कभी बहुत सारे स्टॉक होते हैं वो 1 साल 2 साल तक साइडवेज ही रहते हैं, तो उसको कहते हैं कि साइडवेज मार्केट। अब जैसे यहाँ पर देख लो, ये मार्केट यहाँ पर जो है ये साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ये धीरे धीरे एक डब्बे में पॉज कर रही है, लेकिन जब डब्बे को जैसे ही ब्रेक करेगी इसको यहाँ तक ले सकती है। ये देखो, मार्केट एक डब्बे में ट्रेड कर रही थी, लेकिन डब्बे से जैसे ब्रेक हुई एक तेजी से मोमेंटम आया। ये देखो मोमेंटम आया, तेजी से मार्केट में मोमेंटम आया। अगर ऊपर भी जाती तो तेजी से ऊपर जाती, तो ये होती है साइडवेज मार्केट। ठीक है, और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? ये यूट्यूब पे हो जाएगा तो उसको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाल देंगे तो आपको लिंक भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे जब ये पड़ जाएगी ना तो आप वहां पे देख सकते हैं। इतना मालूम पड़ गया? और इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। ऐसे ही 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ऐसे ही 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अब 15 मिनट वनडे 5 मिनट के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे कल। ठीक है, अभी कल नहीं, मंडे को, कल संडे, कल छुट्टी रहेगी। मंडे को हम लोग खींचेंगे, मंडे को वनडे 15 मिनट 5 मिनट की ट्रेंड लाइन खींचेंगे। इसमें और जो सीक्रेट है उसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे भाई ये है कम से कम अपना जो है लिखते जाओगे तो ठीक रहेगा। सुनील जी क्या हो रहा है? आवाज आ रही ना आपकी तरफ से? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोग रिवीजन जो देख लेते हैं। आज हम लोगों ने सीखा ट्रेंड लाइन के बारे में डिटेल से,
चैनल के बारे में भी डिटेल से जानकारी ली, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव के बारे में जाना, ठीक है। मंथली ट्रेंड लाइन खींचना सीखा, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना सीखा। अब हम लोग कल जो है वन डे सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका 15 मिनट में और 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कल लोग खींचेंगे। और इसके जो सीक्रेट्स हैं, इसके जो और सीक्रेट्स हैं उनको भी हम लोग कल आइडेंटिफाई करेंगे, कल समझेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज न समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। अगर ज्यादा जानकारी हो और लिखना हो तो यूट्यूब पे डल जाएगी, वहां से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर लिख के रखोगे तो दिमाग में भी चढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा। जैसे आज कोई चीज पूछा, बहुत सारे लोग नहीं बता पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पढ़ने से होगा, उसको समझना ही पड़ेगा। और आगे चल करके प्रैक्टिकल भी होगा ना। अभी तो सिस्टम पे बता रहे हैं, लैपटॉप पे बता रहे हैं, अभी मोबाइल पे आपको कैसे खींचना वो भी तो बताएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग तो मोबाइल वाले ही है ना, उनके भाई पास लैपटॉप नहीं है। गाँव देहात का आदमी लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे तो काम चलाएगा। मोबाइल पे ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, मोबाइल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, वो हम भी बताएंगे, उसको अलग से बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें बता रहे हैं तो ये जो है कम से कम लिखते जाइए, उसको याद रहेगा। इतना सबको समझ में आ गया है। हम लोग मिलते हैं कल।